जय हिंद किसान साथियों। इस बार जो किसानों के सामने बड़ी समस्या आ रही है कि हमारी किसी भी प्रकार के कीटनाशक हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन इल्ली नहीं मर रही है। तो इस बार हमने 2-3 प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया है, जिसमें कि जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट जिस दवाई का रहा है उसकी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो आप देखते रहिए। और जो हम पहली दवाई प्रयोग कर रहे हैं जो कि टारगेट एडवांस नाम से है और इसका टेक्निकल है अजेडिरेक्टिन 0.03 और ये नीम ऑयल बेस्ड है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बाकी के ये वाले केमिकल हैं इनसे थोड़ा अलग हो जाता है। इसका हम डोज किसान साथियों प्रयोग कर रहे हैं 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप इसका प्रयोग करें और इसका रिजल्ट जो देखने को मिला है 24 घंटे के अंदर छोटी इल्ली तो जो सभी थी वो सभी प्रकार की छोटी इल्ली खत्म हो गई थी और जो भी बड़ी इल्ली हो गई थी तो उस पर भी काफ़ी अच्छा असर रहा है। वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया है उसने मरने में, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। इसके साथ हम एक और जो टेक्निकल प्रयोग कर रहे हैं वो परम नाम से है और इसमें जो टेक्निकल है वो है क्लोरोपायरिफॉस 50% और साइफरमेथ्रिन है इसमें 5%। इसी फॉर्मुलेशन में ये दवाई है। तो इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ ही जो स्प्रेडर होता है एडजुवेंट, इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। किसान साथियों, इसका प्रयोग करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि दवाई अच्छी प्रकार से स्प्रेड हो जाती है पेड़े पर और अच्छी कंपनी का आप लोग इसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सस्ते में के चक्कर में बस नाम के लिए डाल दें। अच्छी कंपनी का अगर आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन तौर पर अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए इसकी दवाई डालते हैं और इसके बाद मैं आपको अपनी फसल भी दिखाऊंगा। और मैंने एक और वीडियो में आपको रिज़ल्ट भी दिखाने का कहा था, तो वो रिज़ल्ट भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए तब तक इस दवाई का घोल बनाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था वो पर एकड़ के हिसाब से डोज बताया था, लेकिन हम अभी 1000 लीटर में डाल रहे हैं। तो इसको हम लोग लगभग 6 एकड़ में कर देते हैं। HTP पंप की मदद से हम लोग स्प्रे करते हैं और इसलिए ज़्यादा डोज डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि 6 एकड़ में करना है। तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 लीटर हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। सॉरी, मैं इसे खोलना चाहती हूँ, वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बड़े बड़े किसानों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और यहाँ पर अब हम लोग डालेंगे एडजुवेंट। तो इसकी मात्रा हम लोग रख रहे हैं लगभग 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 30 से 35 ml आप रख सकते हैं मौसम को देखते हुए। अगर आपको अंदेशा है कि पानी गिरने वाला है तो आप लोग इसे 35 ml या 40 ml के लगभग रख सकते हैं। और अगर मौसम साफ़ है तो आप लोग 30 ml के आसपास भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो किसान साथियों, हमने दवाई डाल ली है तीनों टंकियों में और अब हम इसको घोल रहे हैं। तो अगर आप जिस पंप से दवा का छिड़काव कर रहे हैं उसी पंप से घोलते हैं तो इस प्रकार बहुत आसानी से और ठीक प्रकार से दवाई घुल जाती है। एक शॉर्टकट टाइप का हो जाता है कि अच्छे से दवाई आपकी मिक्स हो जाती है। तो हम लोगों ने पाइप बिछाना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये लगभग 1000 फीट के आसपास का पाइप है। ये हमारे किसान मित्र हैं धर्मेंद्र भाई और एक किसान मित्र वो जा रहे हैं नीरज भाई। ये तीसरे किसान मित्र हैं हमारे महेंद्र सिंह गुजर जी। अब बात करते हैं किसान साथियों कि इस बार जो इल्ली नहीं मर रही है कई प्रकार के केमिकल से, उसकी क्या वजह है। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि एक ही टेक्निकल को जब किसान साथी बार बार प्रयोग करते हैं तो इल्ली जो है या कोई भी जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। तो जिस वजह से वो ओवर द टाइम फिर उतना अच्छा वो केमिकल काम नहीं करता है वो टेक्निकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को टेक्निकल लगातार समय के साथ बदलते रहना चाहिए। जैसे कभी हम लोग एमामेक्टिन का प्रयोग करते हैं, फिर कभी हम लोगों को जो क्लोरेंटानिलीप्रोल है जो कि हम आम भाषा में जिसको हम लोग कोरोजन का टेक्निकल कहते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। एंड इसी प्रकार से कभी हम लोगों को जो नीम बेस्ड आते हैं जो बायो ऑर्गेनिक करके आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इस बार आप लोग देख सकते हैं कि मैं दवाई का छिड़काव करने में लेट हो गया हूँ। उसकी वजह मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी कि पानी ने मौका नहीं दिया था। और आज भी जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि बादल काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत छोटी छोटी बूंदें हल्की हल्की अभी पानी की गिर रही हैं। तो इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ और इल्ली ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। पत्ते तो खाए ही खाए हैं, लेकिन कुछ जो 22-18 सोयाबीन की वैरायटी है उसमें फूल को भी नुकसान पहुँचाया है इल्ली ने। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब जो हम लोगों ने मैंने अभी आपको दवाइयाँ बताई हैं इनसे इसका असर मैंने देखा है साथियों। बढ़िया इल्ली इससे मर रही है और 24 घंटे के अंदर जो छोटी इल्ली है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो बड़ी इल्ली है
वो थोड़ा बहुत बचती भी है तो वो इस हालत में हो जाती है कि वो फिर अपने पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है सोयाबीन को। और सभी प्रकार की इल्लियाँ इससे मर रही हैं, जो ग्रीन हॉपर है, जो तंबाकू इल्ली है, और जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ होती हैं लगभग सभी इल्लियाँ इससे मर रही हैं इन दवाइयों से, जो दोनों प्रकार के हमने दवाइयाँ डाली हैं। और एक और निवेदन मैं सभी किसान भाइयों से करना चाहूँगा कि जो हम लोगों को देखिए 2 बार तो डोज डालना ही रहता है सोयाबीन में, तो अगर आपके पास मौका है तो आप इल्ली लगने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि इल्ली तो लगती ही है। हर साल हम लोग देखते हैं कि हम वेट करते हैं, किसान भाई जो भी ज़्यादातर होते हैं, कि इल्ली लग जाए उसके बाद हम लोग दवाई डालते हैं। तो अपने लोगों को क्या करना है कि इल्ली लगने से पहले दवा डालना है, मतलब प्रिवेंटिव डोज डालना है एक तरह से। तो उससे होगा ये कि पहले से ही अगर हम प्रिवेंट कर देंगे तो इल्ली नहीं लगेगी। फिर अगर हम लोग इल्ली लगने के बाद दवाई डालते हैं तो वही होता है कि नुकसान हो जाता है। उसके बाद जब तक दवाई ठीक तरह से काम करती है, इल्ली ऑलरेडी काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। तो मैं हर बार पहले दवाई डाल देता था, लेकिन इस बार पानी ने मौका नहीं दिया है, इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ। लेकिन अब ठीक है, देखते हैं, दवाई अच्छा काम कर रही है। और अब जो भी नुकसान है इतना तो चलता ही रहता है खेती किसानी में। और हम जिस पंप से छिड़काव कर रहे हैं वो मैंने पिछली वीडियो में जानकारी भी दी थी कि वो HTP पंप है। हम लोग 45 के आसपास उसका प्रेशर रखते हैं। 1000 लीटर की जो टंकी है उसका हम लोग 6 एकड़ के लगभग छिड़काव करते हैं और अच्छी प्रकार से दवाई इसमें लग जाती है। मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो कई बार मैं तरह से अपनी जो जानकारी है वो कन्वे नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नहीं हो पाता है, कई बार हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, कई बार आधी अधूरी जानकारी दे पाते हैं। तो आप लोगों के मन में जो भी कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।